नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यय स्थान के ऊपर। कुंडली का 12वां स्थान यानी व्यय स्थान। बाकी के 11 स्थान इंसान को कुछ न कुछ देते रहता है और मगर 12वां स्थान ले लेता है, उसको इसीलिए व्यय स्थान कहते हैं। व्यय स्थान का स्वामी अगर शुभ हो तो इंसान को ठीक रखता है, मगर शनि या राहु या कमज़ोर कोई ग्रह या मंगल 12वें स्थान में हो तो इंसान के खर्च बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज में खर्चा चला जाता है या इंसान का कोई ना कोई रास्ते से पैसा खर्च हो जाता है। व्यय स्थान इसीलिए उसको कहते हैं। व्यय स्थान में अगर कमज़ोर ग्रह है कोई तो वो आपको खर्च में डाल देता है, जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन का खर्चा या दवाई का खर्चा या फिर किसी का बिना वजह का कहीं भी ना सोचा हुआ खर्च हो जाता है। वो व्यय स्थान का ही ग्रह ये सब खर्च करवाता है। इसीलिए आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए व्यय स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। व्यय स्थान का स्वामी अगर धन स्थान यानी दूसरे स्थान में बैठा होगा तो इंसान के पास पैसा तो आता है मगर खर्च हो जाता है, बचत कम होती है। व्यय स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में है तो इंसान का मकान या फ्लैट जो भी लिया होता है, जो घर में रहता है, छोटी मोटी तकलीफ़ें आती रहती है। व्यय स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान में है तो उनको बीमारियां आती रहती है और दवाई में पैसा खर्च हो जाता है। व्यय स्थान का स्वामी अगर अष्टम स्थान में है तो उसको अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाते हैं। व्यय स्थान का स्वामी अगर 10वें स्थान में है तो जो कर्म किया रहता है, जो भी उसने बिजनेस में कमाया हुआ होता है तो उसमें भी उसको कमी आ जाती है। व्यय स्थान का स्वामी अगर लाभ स्थान में यानी 11वां स्थान में हो और व्यय स्थान से 12वां गिना जाता है, अगर उसमें हो तो वो जो काम कर रहा है उसको जो मुनाफा मिलना चाहिए वो कम मिलता है। अगर वो सोचता है कि मुझे यहाँ से 100 रुपया मिलना है तो 50 ही मिलता है। ये व्यय स्थान का काम है। व्यय स्थान यानी अच्छा नहीं गिना जाता, मगर व्यय स्थान में 12वें स्थान में अगर शुक्र है, स्वग्रही हो तो धनाढ़ बनाता है, बहुत ही पैसे वाला बनाता है। व्यय स्थान यानी सैया सुख भी है, यानी लाइफ पार्टनर का के साथ जीवन कैसा जाएगा। व्यय स्थान का स्वामी अगर शुक्र है तो जीवन अच्छा लाइफ जाएगा लाइफ पार्टनर के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।